मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग के बाद फिलहाल जंग बंदी जारी है, मगर भारत की जानिब से लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और उसी के जवाब में पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तान का जवाब मज़ीद सख्त होगा और हमले डीप इनसाइड इंडिया किए जाएंगे। सवाल यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जंग बंदी के बावजूद DGISPR को इस किस्म का बयान क्यों देना पड़ा और इसकी वजूहात क्या हैं। बहुत अहम बयान है, क्योंकि ये बड़ी वाज़ेह तरीके से हिंदुस्तान को ये बात बता रहा है कि पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली, पहली बात तो ये है कि टोटली दफाई मद में काम नहीं करेगी, लेकिन हम इसका काउंटर ऑफेंसिव देंगे। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि अगर कोई भी फैसला हिंदुस्तान करता है जो पाकिस्तान के शुमाल में अगर हिंदुस्तान करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो सरहद है उसके तहत करेंगे। लेकिन जो बात DGISPR ने कही है वो इस बात की वजाहत करती है कि अगर हिंदुस्तान शुमाल में अटैक करता है तो पाकिस्तान जनूब में करेगा, और अगर हम जनूब में करते हैं तो हिंदुस्तान को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वहाँ जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सरमायाकारी है और जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में वो भी जंग की मद में आ सकती है। और अगर जंग की मद में आती है तो जो कुछ मोदी हुकूमत या जो कुछ हिंदुस्तान कह रहा है कि वो तरक्की हासिल करना चाहता है इस जहाराना कार्रवाई के जरिए, वो सब जो है खाक में मिल सकती है। और पाकिस्तान ये सलाहियत बासानी रखता भी है और कर भी सकता है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की माशी जो मईशत के जो करते धरते हैं उनको, और ये भी कि हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसको वो थोड़े सा दम पोश के नाखून दे। मई में होने वाले पाक भारत फिजाई टाकरे के दौरान भारत को अपने 6 तैयारों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा इस वक्त अपोजिशन जमातें भी हुकूमत से जंग बंदी पर मुख्तलिफ सवालात कर रही हैं, मगर इसके बावजूद भारतीय हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियाँ जारी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या DGISPR का बयान भारत के लिए किसी डेटरेंस के तौर पर काम करेगा। जी यकीनी तौर पे बनेगा, क्योंकि देखिए वो हिंदुस्तान के अंदर क्या बयानिया लेके चल रहे हैं। उनका बयानिया ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ एक जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जो है जारी रखा हुआ है, यानी कि वो एक कार्रवाई कर रहा है। इसलिए एक छोटा सा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये वजह है कि वो प्रिसिशन गाइडेड मिलिशियंस इस्तेमाल करें और इसमें कोई बड़ी जंग का खतरा नहीं है। लेकिन जो चीज आपने जिसका जवाब दिया वो ये है कि हिंदुस्तान जो भी अहदाफ चुने, चाहे वो दहशतगर्दी या की मुहिम जोई के खाके में ढूंढता है या जो कुछ भी है, पाकिस्तान उसका जवाब जो है अस्करी हिकमत अमली और जंगी हिसाब से देगा, और उसके मुताबिक जाहिर है पाकिस्तान वो अहदाफ उठाएगा जिससे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जो सोच है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है कि क्या वो सचमुच पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग कर सकते हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मंसूबा बना रहा है। गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने और मुकामी वोटर लिस्टों में अंदराज का हक दिया। जम्मू और कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए जायदाद खरीदने के दरवाजे खोले गए। इन सब इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को भारत की किसी भी दूसरी रियासत की तरह एक अलग रियासत बनाना और कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी ही ज़मीन पर एक बेबस तबके की हैसियत देना है। ऐसी ही बातें भारतीय मीडिया के अंदर भी की जा रही हैं। ऐसे में ये सवाल अहम है कि ऐसा कोई भी कदम क्या जनूबी एशिया और दोनों ममालिक के दरमियान फ़िलहाल मौजूद अमन को ख़तरे में डाल सकता है। देखें ये जो उनका बयान है कश्मीर के ऊपर ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जाहिर है मसला कश्मीर जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कलीदी हैसियत रखता है और मुस्तकबिल में इस खत्ते की सलामती भी इस जो है इशू के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी फैसला हिंदुस्तान करता है कश्मीर के मामले में तो ये मुमकिन नहीं कि उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से ना आए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो अंदरूनी तौर के ऊपर अपनी जीत और हार कश्मीर के साथ मुंसलिक कर देंगे तो फिर वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेके आएंगे कि जहां उनके लिए अमन लाना नामुमकिन हो जाएगा।
اور تیسری بات یہ کہ کیا ہندوستان اس وقت ایک مسلسل جنگ میں رہنا چاہتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ جو کشمیری ہیں وہ حق خود ارادیت کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3 جون 1947 کے پارٹیشن پلان کے کیا کہہ سکتے ہیں نامکمل ایجنڈا ہے جو آج نہیں تو کل پورا تو ہوگا. اور اگر ہندوستان یہ بات نہیں سمجھتا اور اس کے ساتھ اپنے مستقبل کو اور اپنی دفاع کو اور اپنی اقتصادی طاقت کو منسلک کر دیتا ہے اور اس کے لیے اتنا بڑا اقتصادی نقصان اٹھانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ ہندوستان کے اندر آئے گا. پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے، جو آپ نے بنیان المرصوص میں یہ بات واضح کی کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں اور کسی بھی اہداف کوئی بھی اہداف جو ہیں جیسے بھی اہداف ہوں ان کو حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ عسکری نوعیت کے ہوں یا غیر عسکری نوعیت کے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ DGISPR کا یہ بیان دراصل عالمی برادری کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اس دفعہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ شدت سے دیا جائے گا. دیکھیں پاکستان یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ جو ہے اور ایک بے معنی جنگ، دیکھیں وہ کون سے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف. ہندوستان کون سے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے ہماری مسجدوں کے اوپر حملہ کر کے کون سے اہداف حاصل کیے؟ ہمارے سویلینز کو اٹیک کر کے کون سے اہداف حاصل کیے؟ انہوں نے اپنے ملک کو تقریباً بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا. ابھی تک پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ایئر لائنز ہیں وہ بند ہیں، جو آپ کی لینڈ کمیونیکیشن ہے وہ بند ہے، جو آپ کے نارمل ریلیشن شپ ہے وہ چل رہی نہیں. اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہندوستان کی معیشت پہ پڑ رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی اقتصادی طاقت کے اوپر پڑ رہا ہے. اور اگر وہ اس قسم کا رویہ جاری رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سخت نہیں رکھتے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ کر سکے تو ظاہر ہے یہ امپیکٹ ان کے لیے. اور دوسرا جو میسج ہے ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، کیونکہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹس اگر کر رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹس جو ہیں صرف ہندوستان اپنی انویسٹمنٹس کو تو آگ میں نہیں ڈالے گا. اگر پاکستان مشرق میں اٹیک کرتا ہے تو یہ جو انویسٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ بھی افیکٹ ہوں گی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ شاید یہ جو اپنا انفلوئنس ہے وہ ہندوستان پہ ڈالیں گے اور ان کو اس بات سے باور کروائیں گے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنا نہ تو یہ آسان ہے اور نہ ہی وہ جیت سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو یا نہیں، چاہے ان کے پاس اندرونی طور پر ایک پورا کی پوری سوچ ایک روش بنی ہوئی ہو کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی اکھنڈ بھارت کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت کی جنگ کے لیے ان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی ہندوستان وہاں نہیں پہنچا عسکری طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر، کہ جہاں وہ انفرادی فیصلے کرے اور اس کا رد عمل ان کے اوپر نہ پہنچے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.